लास्ट लेक्चर में 60 स्टूडेंट्स थे ना, बाकी कहाँ पे? ब्लैंक पेपर। Okay, I think we should start now. Let's go through syllabus, graphics art. Okay, is the screen visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. सर नाही दिसत आहे. हाँ जी सर, नाही सर. एक सेकंड. ठीक है, आता विजिबल आहे का? हा आता दिसतंय. दिसतंय ना? हा ठीक आहे. बाकीच्यांना सगळ्यांना दिसतंय का? हो सर. कोणाला नाही Yes, दिसत sir. असं आहे का? कोणाला नाही दिसत असं आहे का? Anyone? Display is not visible or the screen is not visible or the options include under this. ये सब टेक्स्ट रीडेबल है क्या? ठीक है. फ्रॉम योर सेमेस्टर 1 नाउ रिप्रोडक्शन हो गया है आपका. वो सब्जेक्ट मैंने स्टार्ट किया था. नेक्स्ट ग्राफिक्स आर्ट, ये भी मेरा ही सब्जेक्ट है. ग्राफिक्स आर्ट इन सेमेस्टर 1. Course description. अब इसके अंदर क्या है? Adobe InDesign is a layout program that allows students to put together all kinds of print materials such as brochures, posters, even large-scale pieces like billboards. With InDesign, students are able to format text, include imagery such as photos or illustrations from other Adobe programs like Illustrator and Photoshop. You must have a basic knowledge of, or many of the tools will be similar to Illustrator and Photoshop. Illustrator and Photoshop are also designing software, graphic designing software. Photoshop is basically a photo editing software, and Illustrator is basically a designing software. Okay. Photoshop is a raster software, and Illustrator is a vector software. Okay. Difference between raster and vector is raster you have the images created of pixels. Okay, and in vector you have the images created of curves or lines or shapes. Okay, इलस्ट्रेटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जो भी इमेजेस रहेंगे इलस्ट्रेटर के अंदर, वो पिक्सेलेट नहीं होंगे बिकॉज इट विल बी क्रिएटेड विद द कर्व्स और द शेप्स. एंड फोटोशॉप पिक्सेल्स के साथ रहेंगे, इसलिए आप लोग अगर उसको जूम करोगे तो वो
पिक्सेलेट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इन कोर्स डिस्क्रिप्शन, course objective, this course will demonstrate the various tools that is assist in formatting text, importing images, and creating page layouts. By the end of the course, the student will be familiarized in design from the beginning stages of laying out print documents to learn how to create interactive projects all within one program. At the completion of the course, the student will be able to apply the use of all toolbars in order to create effective page design projects and easily design projects that will include typographic and graphic elements together. Okay. Now, on this semester 1 and semester 2, इसके बाद में आपका जो प्रैक्टिकल पेपर्स रहेंगे, इसके अंदर सेकंड जो प्रैक्टिकल है आपका, इट विल बी बेस्ड ऑन द ग्राफिक साइड, मतलब इन डिजाइन का आपको प्रैक्टिकल है। 3D प्रोडक्शन 1 एंड 2, 3D प्रोडक्शन 1 के अंदर माया आएगा, 2 के अंदर मड बॉक्स आएगा, ठीक है। ये दोनों का एक प्रैक्टिकल है, पूरा एक प्रैक्टिकल। दिस प्रैक्टिकल विल बी ऑफ 100 मार्क्स, ओके। दिस प्रैक्टिकल विल बी ऑफ 50 मार्क्स ऑफ ग्राफिक्स आर्ट एंड 50 मार्क्स ऑफ एक्शन स्क्रिप्ट, ठीक है। एक ही प्रैक्टिकल रहेगा, ऐसे 2 क्वेश्चंस आएंगे। एंड थर्ड प्रैक्टिकल विल बी ऑफ एनिमेशन टेक्निक्स 1 एंड 2, ठीक है। एनिमेशन टेक्निक्स 1 एंड 2, यहाँ पे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में ये जो सब्जेक्ट रहेंगे, दो सब्जेक्ट के ऊपर 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट्स विल बी प्रोडक्शन प्रोसेस 1 एंड 2। ये जो सेमेस्टर के अंदर ये रहेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस 1 एंड प्रोडक्शन प्रोसेस 2, ये 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स एंड 100 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा इन सेकेंड ईयर। आपका फर्स्ट ईयर के अंदर 4 पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिकल रहता था, लेकिन अभी इसके अंदर इट विल बी कंसिस्टेड ऑफ 300 मार्क्स एंड ईच सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर के अंदर 50-50 मार्क्स के आपके ये सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम आप लोग समझ लो, 50-50 मार्क्स के आपके ये सब्जेक्ट्स रहेंगे। उसके अंदर भी थ्योरी पेपर विल बी ऑफ 40 मार्क्स, ठीक है। 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा और 10 मार्क्स विल बी फॉर योर सबमिशंस, प्रोजेक्ट्स, आपके अटेंडेंस, वो जो सब जो रहेगा, जो एक्स्ट्रा करिकुलर हम लोग जो प्रेजेंटेशंस वगैरह लेंगे आपके, फिर असाइनमेंट सबमिशंस लेंगे, वो सारे आपके 10 मार्क्स के अंदर कैलकुलेट होंगे, एक्सक्लूडिंग द प्रैक्टिकल वन। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स में से 40-40 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे एंड रिमेनिंग 20 मार्क्स विल बी फॉर योर ओरल एग्जाम, योर सबमिशंस, योर असाइनमेंट्स एंड ऑल, ठीक है। ये सारे आपके 2 सेमेस्टर के अंदर डिवाइड रहेंगे। नेक्स्ट, गोइंग टू द ग्राफिक्स आर्ट। Okay, first chapter will be of introduction to InDesign, ठीक है। InDesign, it is basically similar to Illustrator and Photoshop. अभी Photoshop हम लोग ज्यादा करके फोटो एडिटिंग के लिए यूज करते हैं। Illustrator is used for वेक्टर डिजाइनिंग, जैसे कि लोगोस, ब्रोशर्स, जो भी हम लोग प्रिंट मीडिया एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आप लोग सारे ब्रोशर्स, न्यूज़पेपर्स के अंदर या फिर जो भी प्रिंटिंग के रिलेटेड जितना भी प्रोसेस रहेगा, वो सारा प्रिंट मीडिया के अंदर आता है, ठीक है। InDesign इज अ प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर और InDesign इज अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, यू डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign और एनी अदर, कोरल ड्रॉ, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर है डिजाइनिंग के लिए। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, you have to write Photoshop is a photo editing software, InDesign is a desktop publishing software, and Illustrator is a vector designing software, ठीक है। अभी इसके अंदर आएंगे अरेंजिंग पैलेट्स, ठीक है। पैलेट्स मतलब वो सेक्शंस रहेंगे InDesign के सॉफ्टवेयर के अंदर। नेक्स्ट विल बी कस्टमाइजिंग द वर्कस्पेस कैसे यूज करना है, उसको कैसे कस्टमाइज करना है, वो रहेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कस्पेस जो आपने इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में देखे हैं, वैसे ही टाइप का InDesign का भी इंटरफेस रहेगा। नेक्स्ट विल बी पैलेट मेनूज, ठीक है। नेक्स्ट, नेविगेशन एंड मैग्निफिकेशन टूल्स, लेयर्स, वर्किंग ऑन लेयर्स, कॉन्टेक्स्ट मेनूज एंड सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये वाला रहेगा आपका फर्स्ट चैप्टर। सेकंड विल बी यूजिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यूजिंग डॉक्यूमेंट्स, स्टार्टिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स एंड पेज साइज, ठीक है। यहाँ से स्टार्टअप रहेगा आपका न्यू डॉक्यूमेंट्स का। आपको कौन से प्रीसेट्स रहेंगे अवेलेबल इलस्ट्रेटर में और फोटोशॉप में, कौन कौन से प्रीसेट्स थे,
इन डिजाइन के अंदर कौन कौन से प्रीसेट्स रहेंगे, जैसे कि A4 साइज आप अगर आप लोगे पेज का तो उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे, या फिर A3 साइज लोगे उसके डायमेंशंस क्या रहेंगे. Also, if you if you need to design a visiting card, if you need to design a brochure, if you need to design a pamphlet, हर एक डिजाइनिंग पेज का लेआउट अलग अलग रहेगा. हर एक डिजाइनिंग पेज के डायमेंशन इट विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशंस. ठीक है. विजिटिंग कार्ड फॉर एग्जांपल, आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ विजिटिंग कार्ड. विजिटिंग कार्ड अगर आप A4 साइज में बनाओगे तो नहीं चलेगा. विजिटिंग कार्ड डजंट कंसिस्ट दैट डायमेंशंस. ठीक है. विजिटिंग कार्ड के डायमेंशंस अलग रहते हैं. इट शुड बी फिटेड इन योर पॉकेट्स, इन योर वॉलेट साइज. ठीक है. विजिटिंग कार्ड्स वैसे साइज के रहते हैं तो उसके हिसाब से आपको डायमेंशंस लेने पड़ते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज यूजिंग द मास्टर पेजेस, यूजिंग द फुटर्स. ठीक है. हेडर फुटर, अभी हर एक डिजाइनिंग के अंदर इट विल बी कंसिस्टेड ऑफ इट विल कंसिस्ट ऑफ हेडर्स. हेडर्स के अंदर आपके टाइटल्स वगैरह आएंगे. तो हेडर्स के बाद आएगा आपका बॉडी का पार्ट. बॉडी के पार्ट के अंदर सारा डिटेल्स आएगा. और फुटर्स के अंदर, इन फुटर्स you will get the website basic contact information, the websites, the phone numbers, or the email IDs of that particular company or a tool. Okay. Next is placeholder master, applying master and overriding masters, editing master pages. ठीक है. ये सारे डॉक्यूमेंट रिलेटेड आपके टॉपिक्स रहेंगे. जैसे मैं सॉफ्टवेयर यूज करूंगा तब वैसे आपको ये टर्म्स क्लियर होते जाएंगे. ठीक है. फ्रेम्स, using frames, modifying and resizing frames, modifying and resizing graphic frames, wrapping graphics, creating and duplicating frames, rotating and aligning objects. ये सारे जब आप रीड करोगे, all of these options, it will be almost similar to your Photoshop and Illustrator. ठीक है. Next is importing and editing text. जो आप लोग टेक्स्ट इंपोर्ट करते हो, जो ब्रेक टेक्स्ट करते हो, जो टेक्स्ट एडिट करते हो फॉर डिजाइनिंग लोगोज. ठीक है. उस टाइप के आपको इंपोर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट के ऑप्शंस इसमें सीखने को मिलेंगे. ठीक है. मैनेजिंग फॉन्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स आर सेरिफ एंड सैंस सेरिफ फॉन्ट्स. ठीक है. ये सब तो आपको हुआ रहेगा. हो गया है क्या फॉन्ट्स के रिलेटेड? फॉन्ट्स इज अ वेरी बेसिक टूल और वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर डिजाइनिंग. कौन से फॉन्ट्स कब यूज करने चाहिए, ये सब हुआ है क्या आपका? यस सर. हो गया है ना फॉन्ट्स का? हाँ ठीक है. Yes, sir. Serif, sans serif fonts, where you have to use the sans serif fonts, where you have to use the serif fonts. ठीक है. What are the documentation fonts? What are the designing fonts? विजिटिंग कार्ड के लिए कौन से fonts यूज करोगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन से fonts यूज करोगे, वो सारे आपको डिटेल्स इसमें दिखाए जाएंगे. ठीक है. अलाइनिंग टेक्स्ट, अलाइनमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स, राइट, लेफ्ट, सेंटर, मिडल, और justify aligning, threading text, threading midst, leading and kerning text, changing number of columns and rows. Okay. You have to be familiar with the basic difference between the columns and the rows. Okay. Columns are the vertical ones and rows are the horizontal ones. Okay. Changing text alignments, character styles, finding and replace and spell check. Okay. Next is the typography. The different type of टॉपिक, टाइपोग्राफी और कैलीग्राफी. ठीक है. ऐसे दो टाइप के हैं. टेक्स्ट एडिटिंग. ठीक है. टाइपोग्राफी मींस अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट एंड कैलीग्राफी इज डिजाइनिंग ऑफ टेक्स्ट. ओके. नेक्स्ट इज द वर्टिकल स्पेसिंग, बेसलाइन ग्रिड, स्पेस above and below the paragraph, font and font type style, paragraph alignments, special font features and drop cap. ठीक है. Next is working with colors. What are the types of colors? Now in this software, this software is basically used for printing. Okay. It is a print media software, or it is a desktop publishing software where you can publish different types of designs in online or a print media. Okay. For print media we will use always CMYK color mode. Okay. So this software is basically a CMYK output software. इसके अंदर आप लोग जो भी डिजाइन करोगे वो CMYK फॉर्मेट में रहेगा और आपका प्रिंटिंग के अंदर ये यूज होगा. ठीक है. CMYK कलर मोड. नेक्स्ट, adding the color swatch palette, adding colors to objects, dash stroke, gradient, hint, spot color, apply color to text, apply color to objects, creating and applying gradient swatch. ठीक है. ये सारे टॉपिक्स रहेंगे. इंपोर्टिंग एंड लिंकिंग ग्राफिक्स. ठीक है. इसके अंदर ज्यादा एडिटिंग के टूल्स नहीं है. जो आप लोग इमेज इंपोर्ट करोगे या फिर एडिट करोगे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, यू कैन जस्ट ऐड अ बेसिक एडिटिंग टू योर graphic images.
Rest of the editing you need to use Photoshop for हाई क्वालिटी ऑफ आउटपुट और एडिटिंग जो आप लोग इफेक्ट्स वगैरह डालोगे वो सब आपको फोटोशॉप के अंदर डाल के फिर InDesign के अंदर इंपोर्ट करने पड़ेंगे. सो यू हैव टू alternatingly use you need to use alternatingly all of the Illustrator, Photoshop and InDesign software. ठीक है, ये तीनों सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज होना चाहिए. Next is managing links to imported graphics, updating graphics, clipping paths, setting the display performances, vector graphics, working on the vector graphics, vector and raster. ठीक है, raster आप जो इमेज इंपोर्ट करोगे ये raster रहेगा, यहाँ पे आपको उसको वेक्टर में यूज करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज अप्लाइंग कलर टू पाथ, पेंसिल टूल, पेन टूल, कंपाउंड पाथ. ठीक है, रेफरेंस बुक इज एडोब InDesign CC क्लासरूम इन अ बुक. ठीक है, ये सारा आपका सिलेबस रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे. ये सारे टॉपिक्स में आपका पूरा ऑलमोस्ट पूरा सॉफ्टवेयर कवर अप हो जाएगा. इट इज नॉट दैट मच हार्ड टू लर्न दैट सॉफ्टवेयर. ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग दिस some of our students have created showreel. Okay, some of our students have created a showreel using only InDesign, Illustrator and Photoshop. ठीक है, डिजाइनिंग के अंदर जिसको करियर करना है या फिर showreel क्रिएट करना है थर्ड ईयर के अंदर, आपको ये सारे सॉफ्टवेयर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई विल शो यू सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर TY स्टूडेंट्स. ठीक है, इज द वीडियो विजिबल? Yes, sir. ओके. सी, these are the मॉकअप इमेजेस. ठीक है, ये आपको ऑनलाइन मॉकअप इमेजेस मिल जाएंगे, उसके अंदर आप लोग आपके डिजाइंस इनपुट कर सकते हो. In this, you just need to download the image or download the mockup file, and you need to replace your replace the blank area through your image. Okay, आपको डिजाइनिंग सबसे अच्छी आनी चाहिए पहले. Color schemes. Okay, you need to have a look in the color schemes. अभी इसके अंदर भी कुछ कुछ एरर्स है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा. The use of text and use of colors and use of graphics. ठीक है, ये सब आपको कंसिडर करके ही सारे डिजाइनिंग्स करना है. Yeah, how many of you know this girl? बताओ, किसी को मालूम है क्या? कोई भी नहीं? तो ठीक है.
See, these are the websites, okay, जहाँ से आप लोग मॉकअप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो. We have given credits to those websites so that you cannot be striked on YouTube. ठीक है, अगर आप लोग कोई मॉकअप्स यूज कर रहे हो या किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट यूज कर रहे हो, तो यू नीड टू गिव क्रेडिट्स एट द एंड और इन द डिस्क्रिप्शंस. ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका सारे क्रेडिट्स देने पड़ते हैं, नहीं तो फिर वो आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा. एनीवन स्ट्राइक्स अ कॉपीराइट कंटेंट. अभी इसके अंदर मैं आपको थोड़े बहुत एरर्स दिखाता हूँ. ठीक है, अगर वो क्लियर होते थे तो और थोड़ा सा डिजाइनिंग के अंदर इंप्रूवमेंट हो सकता था. ठीक है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, लोगो डिजाइन आर गुड. देखो, ये जो ब्राउशर है, इसके अंदर जो ये फॉन्ट है, इसका साइज, और ये जो लाइंस है, EXPERIEM. ठीक है, ये जो डमी टेक्स्ट है, दिस इज डमी टेक्स्ट. इसके अंदर ये जो लाइंस है, और हमको हर एक वर्ड कंटिन्यूटी में रखना पड़ता है. ऐसे हाफ हाफ वर्ड हम लोग कभी भी डिजाइनिंग के अंदर नहीं इंक्लूड करते हैं. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. नेक्स्ट, वी डोंट डिजाइन टिल द बॉर्डर. ठीक है, बॉर्डर तक आपको डिजाइन नहीं करना है. मतलब ये देखो, यहाँ पे कट है, तो वहां पे वो आपका टेक्स्ट टच हो रहा है इसका. ठीक है, दिस शुड बी द कंप्लीट लाइन. विजिबल हो रहा है सबको? Yes, sir. दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ हाँ, ठीक. क्या हो गया, सो गया क्या? नींद आ रही है? ठीक. Here also same. ठीक है, डिजाइनिंग काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे, और इसके जो अलाइनमेंट है, ये पूरे सरफेस को मैच होनी चाहिए. जैसे डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि डिजाइन, कलर्स और वो बाकी सब बहुत ही बढ़िया यूज किया है, बाकी बढ़िया डिजाइनिंग किया है. तो थोड़ा जो टेक्स्ट जो एरर्स है, क्लियर करना है. यहाँ पे some of the text is readable, some is not readable. ठीक है, और स्पेसेस भी बहुत अलग है इसके अंदर. स्पेस बिटवीन these three and these three should be equal. ठीक है, तो प्रिसाइज. आपको मैं कुछ डिजाइनिंग के प्रिंसिपल्स सिखाऊंगा, प्रिंसिपल्स, और जो, हाँ राइट, डिजाइनिंग प्रिंसिपल्स आपको सिखाऊंगा मैं, उसके रिलेटेड. फिर आपको डिजाइनिंग वो यूज करके आपको बाकी सब डिजाइन प्रोसीड करने हैं आगे. Okay, she is already working in some in one of the graphic design studios. Next,
One more show reel. इसको कोई जानता है क्या? नाम सुना है सर। नाम सुना है क्या? अच्छा ठीक। नाम सुना है सर। क्लास में पोस्टर लगे थे। हाँ 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 right. See the alignment of text. See, these are the credits for all of the websites and links. तो ये सब आपको इसके अंदर डालना ही पड़ता है डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके अंदर भी मैं आपको दिस इज द लोगो। ये लोगो का एक इंटर कॉलेज कंपटीशन था फॉर डिजाइनिंग द डिफरेंट सिटी लोगोज। ठीक है, तो उसके अंदर इसको फर्स्ट या फिर सेकंड प्राइज मिला था शायद से। ठीक है, इंटर कॉलेज कंपटीशन के अंदर इस लोगो को।
दिस इज द इंडस्ट्रियल वर्क। ठीक है, ये ऑलरेडी प्रिंटेड है इसके ऊपर। ठीक है, इन्होंने जब डिजाइन करके दिया था वो डायरेक्टली इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी में प्रिंट आउट करके वो ग्लास के ऊपर लोगो प्रिंट हुआ है। ठीक है, वहां का फोटो है ये। ठीक है, ऐसे एक बैक कवर का प्रिंट आउट डिजाइन है ये। ये सारे जो कैरेक्टर्स है ये उसके ओन डिजाइन है। These quotes and these characters. Means she has a different style of creation, different style of art. ये सारे आपको लेयर वाइज काम करने के बाद ऐसा आउटपुट मिलेगा। फोटोशॉप के अंदर डिजिटल पेंटिंग जो आप करोगे उसके अंदर आपको शो रील क्रिएट करने में फिर ये लेयर्स का यूज होगा। ठीक है, सी दीज आर द लेयर्स। ये सारे लेयर्स के ऊपर उन्होंने काम किया है। ठीक है, ऐसे और बहुत सारे हैं, मैं आपको डायरेक्टली लिंक्स भेजता हूँ, वो आप लोग देखो और रेफर करो उनके लिए। ठीक है, क्लियर विद द सिलेबस एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्टली सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी रहेगा, स्टार्ट में इंट्रोडक्शन वगैरह सब वो सब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, I will see the software is installed or not, or I will show you the interface. Okay, sir. Okay, just give me 5 minutes.
ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं था, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं इसके अंदर। इज अ 32 बिट सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में आपका इंट्रोडक्शन टू एडोबी डिजाइन स्टार्ट करने वाला हूँ। तभी तक अभी 15 मिनट्स बाकी है। और एनीवन हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स, रिलेटेड टू योर लेक्चर्स? डाउट रहेगा तो पूछ लो अभी।